नमस्कार छात्रों, आज हम देखेंगे इयत्ता 9वीं का पद्य कह कविराय जिसके कवि हैं गिरिधर। तो इस कविता में हमको गिरिधर जी ने मतलब कवि क्या कहते हैं, मतलब गिरिधर क्या कहते हैं कि मतलब जो मनुष्य होता है, मनुष्य का स्वभाव कैसा होना चाहिए, मतलब उसके ऊपर हमारे जो गुण हैं वो पता चलते हैं। तो आज हम देखेंगे कह कविरा, यह गिरिधर का यह जो हमारे लेखक कवि हैं, इनकी जो कविता है गिरिधर गिरिधर जी की कविता कह कविराय। तो सबसे पहले मैं उनका परिचय बताऊंगी। उनका जन्म एक अनुमान के अनुसार, इनका जन्म मतलब एक अनुमान किया है कि 1713 इनमें हुआ था, मतलब ऐसा उन्होंने अनुमान किया है। उनका परिचय गिरिधर जी का, गिरिधर की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध होती है और इन्हें नीति, वैराग्य और आध्यात्म को अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। उन्होंने जो उनका आध्यात्मिक वगैरह है, उन्होंने उनकी जो रचनाएं हैं, मतलब जो वो लिखते हैं उसका उन्होंने उसका वैराग्य वगैरह इसका उन्होंने क्या किया है, अध्यात्म उनकी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष की इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। जीवन की जो रचनाएं हैं व्यवहारिक पक्ष में उनका प्रभावशाली जो उनका इम्पैक्ट जिसे बोलते हैं हम, उसका वर्णन मिलता है। जो जीवन की जो गाथा है उसके ऊपर उनका वर्णन वो लिखते हैं ज़्यादातर। हमारे इस कविता में भी उन्होंने उसी प्रकार जो जीवन का महत्व है वो उन्होंने बताया है। प्रमुख कृतियाँ उनकी, गिरिधर कविराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे उन्होंने 500 से अधिक किए हुए हैं और कुंडलियाँ संकलित है, और जो उनकी कुंडलियाँ हैं वो भी बहुत सी संकलित है। अभी पद्य संबंधी कुछ बातें। कुंडली यह दोहा और रोला में मेल से बनती है। कुंडली में दोहा के अंतिम पद का रोला पहला चरण बनाना होता है। कुंडलियों की एक विशेषता है, यह है कि यह जिस रूप में शुरू होती है उसका समापन भी होता है। मतलब जिस रूप से यह शुरू हुई उसी से ही उसका समापन होता है। यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामासिक गुणों को अपनाने की बात की गई है। मतलब जो सामासिक गुण होते हैं उसके माध्यम से, मतलब कुंडलियों के माध्यम से उन्होंने क्या किया है, उसको अपनाने को कहा है गिरिधर ने। तो हम देखेंगे हमारी कविता। तो हम कविता को शुरुआत करते हैं। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई, जैसे कागा कोकिला सब सुने सब कोई। मैं आपको कविता पहले पढ़कर बताती हूँ। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दोहू के एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नरन गाहक गुण के। इसके बाद में दूसरा कुंडली हमारी। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में, तब लागी ताको यार, यार संग संग ही संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय, जगत का यह है लेखा, करत बेरंगी प्रीति, मित्र कोई बिरला देखा। झूठा मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे, लेके दियो न जाए। ऊंचे अरु नीचे बताए, ऋण उधार रीति, मांगते धारन धावे। कहे गिरिधर कविराय, जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिन हो जाए, कहे तेरो कागत झूठा। तो सबसे पहले गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय। मतलब हमारे जो गिरिधर है वो कहते हैं हजारों लोग होते हैं, हजारों लोगों में सबके स्वभाव गुण होते हैं, वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। जिसका स्वभाव गुण अच्छा वही मनुष्य अच्छा कहलाता है। जैसे बिन गुण लहे न कोय, मतलब किसी का अगर गुण न हो किसी के पास तो वो अच्छा नहीं कहलाते।
जैसे गाहक, गाहक मतलब ग्राहक। सहस्र नर मतलब बहुत से सहस्र नर या फिर ग्राहक होते हैं, बिन गुण के कोई नहीं अच्छा होता। जैसे कागा कोकिला, कागा मतलब कौवा और कोकिला, शब्द सुने सब कोई, मतलब उसके उनके जो गीत होते हैं, उनके जो शब्द होते हैं, कोयल और कौवे के, वो सब सुनते हैं, सब मतलब पसंद, सबको वो मतलब सुनाई देते हैं। परंतु सब सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, सुहावन मतलब क्या, अच्छी लगती है। परंतु सब गुणों में मतलब सब दोनों के आवाज़ में, परंतु सबको अच्छी लगने वाली कोयल की आवाज़ होती है। सुहावन मतलब क्या, अच्छी लगती है। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, सुहावन मतलब अच्छी लगती है फिर भी कोकिला की आवाज़। दोहू के एक रंग, दोहू के मतलब क्या, दोनों के एक ही रंग है। काग सबे भये अपावन, परंतु काग मतलब कौवा, कौवा को फिर भी सब लोग क्या कहते हैं, अपावन मतलब क्या, अपवित्र कहते हैं। क्योंकि कौवे के गुणों से अच्छे किसके गुण होते हैं, कोयल के गुण अच्छे होते हैं। कह गिरिधर कविराय, सुनो हो ठाकुर मन के, मतलब सुनिए ठाकुर मन के, जो हमारा मन है उसके जो ठाकुर है, गिरिधर के रहे मेरे मन के ठाकुर सुनिए। बिन गुण लहे न कोय, सहस नरन गाहक गुण के, मतलब बिन गुण मतलब जो गुण होते हैं उसके बिना कोई भी किसी को नहीं पूछता, बिना गुण के किसी को भी कोई अच्छा नहीं लगता। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, मतलब जो संसार है सारा उसमें मैंने देखा है मतलब का व्यवहार। जब लगी पैसों की गांठ में, गांठ मतलब जेब, गांठ मतलब जेब। जब लगी पैसों की गांठ तब लगी ताको यार, जब भी हमारे जेब में पैसे होते हैं तब हम दोस्तों को लगता है कि वो क्या है, हमारे यार है, मित्र है। और तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले, डोले मतलब क्या, घूमना। तभी मतलब जब दोस्तों के पास पैसे होते हैं तभी क्या करते हैं, यार दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं। डोले मतलब क्या, घूमना। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले, अगर पैसा पास नहीं रहा तो वही यार क्या करता है, वही मित्र क्या करता है, हमारे से नहीं बोलता है। कह गिरिधर कविराय, जगत का यही लेखा, गिरिधर कहते हैं जगत मतलब संसार का यही लेखा जोखा है। करत बेरंगी प्रीति, बेरंगी मतलब स्वार्थ रहित, मित्र कोई बिरला देखा। अगर हमारे पास पैसे हो तभी क्या करते हैं, मित्र हमारे पास आते हैं, बेरंगी प्रीति करते हैं। और अगर हमारे पास पैसे नहीं हो तो क्या करते हैं, दूसरा मित्र देखते हैं। बेरंगी मतलब क्या, स्वार्थ रहित। बेगरंगी, बेगरंगी मतलब स्वार्थ रहित। मित्र कोई बिरला देखा, अगर पैसे नहीं हो तो फिर वो क्या करते हैं, दूसरा मित्र देखते हैं, ऐसे गिरधर कहते हैं। झूठा मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाए, मतलब झूठा बोलकर क्या करते हैं, ऋण, ऋण मतलब पैसा, उधार ले जाते हैं। ले तो परम सुख उपजे, और उसी से वो क्या करते हैं, उसके जो सारे सुख है वो क्या करते हैं, भोग लेते हैं, उपज लेते हैं, मतलब क्या, भोग लेते हैं, सारे सुख उससे मतलब पूरे कर लेते हैं। लेके दियो न जाए, फिर बाद में क्या करते हैं, देते नहीं हैं वापस। लेके दियो न जाए, ऊंच अरु नीच बतावे, उसे ही क्या करते हैं, वो नीच बताते हैं, मतलब गलत बताते हैं कि मैंने पैसे नहीं लिए, इस प्रकार। ऋण उधार की रीति, रीति मतलब व्यवहार, ऋण उधार का एक व्यवहार होता है। मांगते मारन धावे, और अगर
हम उसे बोलते हैं कि ये एक उधार है, तुमको मुझे वापस करना पड़ेगा, तो वो क्या करता है, मित्र हमको मारने को दौड़ता है। धावे मतलब क्या, दौड़ जाना। कहे गिरिधर कविराय जानी रहे मन में रूठा, जानी मतलब जानकर, और वो क्या करता है, मन ये मन ये कर मतलब सुनकर रूठ जाता है, नाराज हो जाता है। बहुत दिन हो जाए कहे तेरो कागज झूठा, और वो क्या करता है, अगर बहुत दिन हो जाए उसके ऊपर मतलब पैसे देकर, ऋण देकर, तो जो हमारा दोस्त है या फिर कोई भी हो, तो वो क्या करता है, हमको बताता है कि जो ये कागज, अगर हम बता दें उसको कि हमारा पैसा है, तो वो बोलता है कि ये कागज कैसा है, झूठा है, ऐसा वो बताता है। कहे तो तेरो कागज झूठा, मतलब तो वही बताता है कि तेरा कागज कैसा है, झूठा है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। जगत में होत हसाए चित्त में चैन न आवे, खान पान सनमान राग रंग मन ही मन भावे। कहे गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, खटपत है जय जीह माही क्यों जो बिना विचारे। बीती तही बिगड़ी दे आगे की सुनी सुधी लेई, जो बनी आवे सहज में ताही में चित्त देई। ताही में चित्त देही बात जोई बनी आवे, दुर्जन हसे न कोय चित्त में खता न पावे। कह गिरिधर कविराय यह करुण मन परितति, आगे ही सुधी लेही समझू बीती सो बीती। अभी देखेंगे इसका अर्थ। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जो व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो बिना विचार करे कुछ भी कर जाते हैं, तो क्या करते हैं, बाद में पछताते हैं। सो पाछे पछताए मतलब बाद में वो क्या करते हैं, पछताते हैं। काम बिगाड़े आपको जग में होत हसाए, बिगाड़े मतलब क्या, बिगड़ते हैं। काम बिगड़े, और उसी में क्या होता है, हमारा काम बिगड़ जाता है, मनुष्य का काम बिगड़ जाता है। जग में होत हसाए, और जग भी क्या करता है, उसको हंसता है। जग में होत हसाए चित्त में चैन न आवे, चित्त मतलब क्या, मन, और उसी में लोग जब हंसते हैं तो क्या होता है, मनुष्य को चैन नहीं आता है। खान पान सनमान राग रंग मन ही न भावे, और जब जो उसका खान पान है, जो उसका राग रंग है, मन वो उसके मन को नहीं भाता है। जब लोग हंसते हैं और कुछ ऐसा वो काम कर जाता है जो बिना विचार करे, उसको सब राग रंग मतलब मन को भी नहीं भाता है। कहे गिरिधर कविराय दुख कछु टरत न टारे, मतलब गिरिधर का कह रहे हैं हमारे कि दुख जो होते हैं वो टालने से टलते नहीं हैं। खटकत है जी हमाही, खटकत मतलब पीड़ा देना। वो क्या करते हैं, हमारे मन को पीड़ा देते हैं। कियो जो बिना विचारे, हमको बार बार लगता है कि गिरिधर बोलते हैं, हमको बार बार लगता है कि हमने क्या किया है, बिना विचार किए यह कार्य किया है। बीती तही बिसरी दे आगे की सुधी ले, जो बीत गया है, गिरिधर कहते हैं जो बीत गया है उसे बीतने दो, तुम क्या करो, आगे की सोचो, आगे का विचार करो। जो बनी आवे सहज में, जो बन आवे सहज मतलब जो सहज हो जावे, उसका विचार करो। ताही में चित्त देई, उसी में तुम क्या करो, अपना मन उसमें रमाओ। ताही में चित्त देई बात जोई आवे, दुर्जन हंसे कोई चित्त में खान न पावे, मतलब जब दुर्जन हंसता है तभी हमको जो में हमारा मन होता है उसमें अच्छा नहीं लगता खान पान। कहे कविराय रहे करु मन परितिति, मतलब मन को तुम क्या करो, विश्वास में लो। परितिति मतलब क्या, विश्वास। परतिति मतलब विश्वास।
तुम क्या करो, मन को विश्वास दो और आगे की सूझी ले ही, समझू बीती से बीती। और तुम क्या करो, आगे का सोचो, जो बीत गया उसे बीत जाने दो। उसके बाद में उन्होंने 4 लाइन लिखी है। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उछलिए यानी सयजो काम। बोलते कि नाव जो होती है, जिसे हम बोट बोलते हैं, उसमें अगर पानी बढ़ जाए तो क्या करते हैं, उसका पानी निकलकर हम बाहर फेंक देते हैं। उसी तरह अगर घर में धन बढ़ जाए तो तुम क्या करो, समाज के कल्याण के लिए तुम क्या करो, उसे मतलब बांट दो। बाढ़ो दाम, दोनों हाथ से उछले है, यही सयानो काम। दोनों हाथ से तुम क्या करो, अपना दान करो, यही क्या है, सयानो काम है। मतलब क्या, अच्छा काम है। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजो। सुमिरन मतलब क्या, याद। यही अच्छा काम है, तुम ये काम करते हुए किसे याद करो, राम, जो श्री राम जी है उसे याद करो। परस्वास्थ्य के काज, परस्वास्थ्य मतलब अच्छा काज, शीश आगे कर दीजिए। और तुम भगवान के सामने जो तुम्हारा सिर है नतमस्तक हो जाओ, तुम्हारा सिर आगे कर दो। कहे गिरिधर कविराय, बड़े न की याही बानी, चलिए चाल सुचाल, रखिए अपनो पानी। मतलब तुम क्या करो, इसी में है तुम्हारा क्या है, कल्याण है। तुम्हारा जो धन है वो तुम क्या करो, समाज के सामने बांट दो, यही तुम्हारा अच्छा कर्तव्य है, यही तुम्हारा काम है। तो आज हमने इस प्रकार, मतलब जो हमारे गिरिधर है उनकी कविता कहे कविराय, यह कविता हमने देखी। धन्यवाद।